नमस्कार दोस्तों, आप किसी राज्य में पीजीटी, टीजीटी या बीटेट, एस्टेट, जेपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, यूपीटेट किसी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यह जो क्वेश्चन होगा, यह क्लास होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, हिंदी का प्रथम कवि राहुल सकृत्यायन किसे मानते हैं? ए पुष्पदंत, बी सरहप्पा, सी शालिभद्र सूरि, डी मुंज कवि। आंसर सरहप्पा को प्रथम कवि मानते कौन? राहुल सकृत्यायन। ठीक है। उसी प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी किनको मानते हैं? यह सब ध्यान रखेंगे, सब अलग अलग कवि को मानते हैं प्रथम कवि। सेकंड है, शब्द अनुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचनाकार कौन है? ए मुनिजिन विजय, बी हेमचंद्र, सी राजशेखर, डी पन्नी। आंसर हेमचंद्र है। कौन है? हेमचंद्र। शब्द अनुशासन एक प्राचीन व्याकरण है, उसी के बारे में यहाँ प्रश्न कर रहा है। थर्ड है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? ए मगधी, बी शौरसेनी, सी ब्राचड़, डी खास। आंसर शौरसेनी से मानी जाती किसकी? हिंदी की उत्पत्ति। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। 4 है, पाकुड़ दोहा किसकी रचना है? ए धनपाल, बी हेमचंद्र का, सी राम सिंह, डी पुष्पदंत का। पाकुड़ दोहा किसकी रचना है? तो राम सिंह की दोहा रचना है। 5 है, इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? ए जोइंदू, बी धनपाल, सी स्वयंभू, डी सरहप्पा। तो 84 सिद्धों में, ठीक है, किनकी गणना होती है? तो सरहप्पा की गणना होती है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6, इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? ए लुइपा, बी सरहप्पा, सी गोराछप्पा, डी देवसेन। यहाँ पे पूछा कि इनमें से कौन सा सिद्ध नहीं है, तो सिद्ध नहीं तो देवसेन जी सिद्ध कवि नहीं माने जाते हैं, बाकी सब हैं। 7 है, इनमें से कौन सी भाषा प्राचीनतम भाषा है? ए संस्कृत, बी पाली, सी अभ्रंश, डी हिंदी। तो आंसर संस्कृत। बहुत आसान क्वेश्चन, यदि आप इसे दे लेंगे तो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। ए इनमें से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है? ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी मगही, डी मालवी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा खड़ी बोली है, जो कि पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 है, सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं? ए राष्ट्रभाषा, बी राजभाषा, सी जनभाषा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर राजभाषा। बहुत से लोग राष्ट्रभाषा टिक लगा देते हैं, लेकिन यह गलत है, राष्ट्रभाषा। ठीक है, अभी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन संवैधानिक रूप से, ठीक है, यदि पूछ देगा, संवैधानिक रूप से अभी तक हिंदी को मान्यता नहीं मिला है, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग क्या हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। वहाँ पे तमिल, तेलुगु भाषा को उन्होंने बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। 10 है, हिंदी वाक्यों को अर्थ की दृष्टि से कितने भेद में बांटा गया है? ए 10, बी 12, सी 8, डी 13। आंसर 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हिंदी की दृष्टि से। 11 है, हिंदी भाषा में कितने वाच्य हैं? ए 2, बी 4, सी 3, डी 6। आंसर 3 वाच्य होते हैं हिंदी भाषा में। ध्यान रखेंगे, 3 भाषा में कितने वाच्य होते हैं? तो 3 वाच्य होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 12 है, राम ने कहा कि मैं कल जाऊंगा, रचना की दृष्टि से यह कौन सा वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर मिश्रित वाक्य। यहाँ पूछा राम ने कहा कि मैं कल जाऊंगा, इसी दृष्टि से कौन सा वाक्य है? तो यह मिश्रित वाक्य है। 13 है, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी गई वाक्य में वाच्य आपको बताना है। ए कृतवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर यह कर्मवाच्य है। ठीक है, क्योंकि पुस्तक के द्वारा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही, तो कर्म हो रहा है, तो यह कर्मवाच्य होगा। 14 है, वाक्य के कितने गुण होते हैं? ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। आंसर 3 गुण होते हैं वाक्य के। ठीक है, 3 गुण होते हैं, ध्यान रखेंगे। 15 है, हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? ए 10, बी 5, सी 18, डी 15। आंसर 18 बोलियां हैं। अब बोलियां अलग होती है, ठीक है, बोलियां अलग होती है और इसके उप बोलियां भी होती है, ध्यान रखेंगे। और दूसरे क्लास में हम आपको ये सब बता देंगे कि बोली और उप बोली में क्या अंतर होता है। इसलिए आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।